नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और फिजी ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल में इजरायली हमले में 5 पत्रकारों सहित 20 लोगों की मौत। पाकिस्तान में मानसून की बारिश से लगभग 800 लोगों की मौत और तूफान काजिकी ने वियतनाम में दस्तक दी। तूफान से देश के तटीय प्रांतों में भारी तबाही। अब समाचार विस्तार से। भारत और फिजी ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की गई। इसमें आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वार्ता के बाद श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने कट्टर पंथ का मुकाबला करने, आतंकवाद का वित्त पोषण का मुकाबला करने, आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और आतंकियों की भर्ती से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिजी की राजधानी सुआ में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा और भारत के सहयोग से फिजी में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुआ में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। फिजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सशक्त करने के लिए भारत से ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में सहयोग दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्रों में हम अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। फिजी के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्होंने कहा कि भारत और फिजी शांति, स्थिरता, कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए एकमत हैं। We look forward to continuing the great cooperation we have. We have been fortunate to be part of your global efforts in solarization and medicine research and the use of your recent discoveries and inventions. We can only benefit. We may not have the ability to be up there in the front, but whatever we get in our relationship, we will value and we will treasure. फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों और विकास साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षमता निर्माण हमेशा से भारत फिजी संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इसमें भारतीय संस्थानों में फिजी के अधिकारियों के लिए ITC प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटल तकनीकों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है और देश को UPI भुगतान प्रणाली, जनधन और आधार जैसी पहलों को फिजी के साथ साझा करने में प्रसन्नता होगी। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा सहयोग के नए रास्ते खोलेगी और इससे दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। भारत और अल्जीरिया ने आज द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अल्जीरिया यात्रा का उद्देश्य रक्षा सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इसमें सेना सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर दृष्टिकोण साझा करना और रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसर तलाशना है।
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने लेबनान सरकार के हिजबुल्लाह के निरस्तीकरण के हालिया फैसले का स्वागत किया है। इजराइल ने इसे लेबनान की संप्रभुता के लिए अहम कदम बताया है। ये बयान लेबनान की मंत्रिपरिषद द्वारा उस अमरीकी योजना की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि हथियारों का कब्जा केवल राज्य तक ही सीमित रहे। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने घोषणा की है कि सेना इस साल के अंत तक इस योजना को लागू करने के लिए काम करेगी। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल में आज हुए हमले में 5 पत्रकार सहित 20 लोग मारे गए हैं। 2 सप्ताह पहले इजराइल के हमले में अल शिफा अस्पताल के पास 6 पत्रकार मारे गए थे। पत्रकारों की सुरक्षा समिति के अनुसार 22 महीने से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष में 192 मीडियाकर्मी मारे गए हैं। पाकिस्तान में मानसून की बारिश के कारण लगभग 800 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से अधिक लोग घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में हुई मौत के मामलों में 200 बच्चे, 117 महिलाएं और 471 पुरुष हैं। उधर तूफान काजी की वियतनाम के तटीय प्रांत में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। तूफान के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कई इलाकों में बिजली काट दी गई। वियतनाम में साल के सबसे बड़े तूफान से बचने के लिए हवाई अड्डे और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सामूहिक निकासी की शुरुआत की गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि काजिकी से तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की संभावना है। नेपाल के काठमांडू, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ललितपुर और हादीगांव में 22 दिन तक चलने वाले नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट। नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव 2025 का पहला संस्करण 5 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। ये महोत्सव बसंतपुर दरबार चौक में आयोजित होने वाली इंद्र यात्रा के साथ होगा। इसमें सजीव देवी कुमारी, सजीव गणेश और भैरव को लकड़ी के रथों पर पूरे शहर भर में घुमाया जाता है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, निर्देशित विरासत भ्रमण, प्रदर्शनियां, मेले और काठमांडू घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। ओमान ने पिछले वर्ष के शानदार प्रदर्शन के आधार पर सालाना 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 7 लाख भारतीय पर्यटक ओमान पहुंचे थे। ओमान भारत के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का लाभ उठाने के साथ साथ खुद को एक वैश्विक यात्रा केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। गुजरात के अहमदाबाद में 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं यूथ वर्ग में स्वर्ण पदक भारत की पायल और रजत पदक भवानी रेड्डी ने जीता। उनके साथ ही सौम्या दलवी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग की जूनियर श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 44 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति सिमटा भोई ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। के 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह ने सीनियर तथा अरू मुगा पंडियम महाराजन ने यूथ और जूनियर श्रेणी का स्वर्ण पदक जीता। वहीं धर्म ज्योति देवघारिया ने 56 से 60 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर भारतीय महिला निशानेबाजों ने आज कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल जूनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। पायल खत्री ने स्वर्ण, नामिया कपूर ने रजत और तेजस्विनी ने कांस्य पदक जीता। तीनों ने टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। भवनीश मेंती रद्दा ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक और आशिमा अहलावत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले मनु भाकर, ईशा और सिमरनप्रीत कौर बरार की भारतीय टिकड़ी ने 25 मीटर पिस्टल महिला सीनियर टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिजी ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल में इजरायली हमले में 5 पत्रकारों सहित 20 लोगों की मौत। पाकिस्तान में मानसून की बारिश से लगभग 800 लोगों की मौत। और तूफान काजिकी ने वियतनाम में दस्तक दी। तूफान से देश के तटीय प्रांतों में भारी तबाही हुई है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।